नमस्ते दोस्तों, आज दोबारा से एक न्यू टॉपिक के साथ डॉक्टर सुजीत का स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर सुजीत। नमस्कार वंदना जी। चलिए आज का टॉपिक, सीधे टॉपिक पे चलते हैं। कर्म और भाग्य क्या है? क्या दोनों सेम है, अलग है? इसका हम पर क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर सुजीत से एक सिंपल और सरल भाषा में समझते हैं। डॉक्टर सुजीत। हाँ, बहुत बढ़िया वंदना जी। कर्म और भाग्य के विषय में लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कितने लोग देखो ये कहते हैं, जैसे खराब समय आता है तो कहते हैं मेरा भगवान जो है साथ ही नहीं देता है, भगवान मुझसे नाराज़ है। और जब वहीं अच्छा समय चलता है तो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। खराब समय चलता है तो बोलते हैं कि नहीं। अब देखो तो होता क्या है ना कि ज्योतिष आपको कभी कर्म ये नहीं कहता कि आप बैठे रहोगे तब आपको मिलेगा। ज्योतिष आपको कर्म करने से मना नहीं करता है। ज्योतिष आपको कहता है कि बिना हम आपको एक डायरेक्शंस देंगे, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना है। तो ज्योतिष कहता है कि मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत को आपको ऐसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम आपके जीवन को अलाइनमेंट कर देंगे। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपका ग्रह बता रहा है कि नहीं आपको ये करना चाहिए। सपोज करो कि आपका बिजनेस, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब आपके चार्ट में मैंने एनालाइज किया कि कपड़े के बिजनेस से तो आपको घाटा है, कपड़े के बिजनेस से संबंधित कोई प्लेनेट है जो कि आपका खराब है, आपको लॉस दे रहा है। और उसमें आप देख रहे हैं कि 4-5 सालों से उसमें चल रहा है, लेकिन प्लस माइनस आपको मजा नहीं आ रहा है, आप उसी में लगे हुए हो। जब चार्ट की आपकी एनालिसिस हुई तो आपके बिजनेस आ रहा है, नहीं आपको तो कोई रेस्टोरेंट चलाना चाहिए, तो आपको देखा गया कि आपको फूड इंडस्ट्री में आना चाहिए। जैसे ही आपने अपने लाइफ को अलाइन किया, उसमें आपकी तरक्की होने लगी, आपका काम बन गया। तो सबसे फर्स्ट तो ये देखना है कि कर्म और भाग्य दोनों इम्पोर्टेंट है। भाग्य क्या है? भाग्य ऐसा नहीं है कि भगवान बनाता है। भाग्य हमारे आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म हैं, जो हम पिछले कई जन्मों में अच्छा कर्म किए हैं, उसी को हम इस जन्म में पुण्य के रूप में ले आते हैं लेकर के, वही हमारा भाग्य होता है। जब हमारा समय अच्छा चलता है ना तो उसी को अच्छा भाग कहते हैं। जब आप कोई चीज़ गड़बड़ किए हो, उसी का जब निगेटिव रिजल्ट आपके लाइफ में मिलता है तो उसी को हम कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब हो, भाग्य काम नहीं कर रहा है। लेकिन कर्म की जहाँ तक बात करेंगे, कर्म और भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर मान लीजिए कि लाइफ में आपके भाग्य नहीं है, आप कर्म किए जा रहे हो, तो देखोगे हर जगह पर आपको प्रॉब्लम्स होगी। आप 100 माने दूसरों से 10 गुना मेहनत कर रहे हो तब भी आपको नहीं मिल रहा है। कितने लोगों को देख लो, इतने मेहनत करते हैं फिर भी नहीं मिलता है। तो ये सब क्या है कि हमारे द्वारा किए गए ही कर्मों का लेखा जोखा है। ईश्वर ने क्या किया कि नियम बनाया है, नेचर के नियम को बना करके वो तो मेडिटेशन में सो गया है। वो क्या किया, तरह तरह के देवी देवताओं को बना दिया कि भाई इस देवी के पास जाओ, तुमको धन चाहिए, यहाँ तुम्हारा कैरियर के देवता बैठे हैं। अब आप जाते हो मांगने के लिए भगवान शिव से, आप कहते हो कि 10 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। भगवान शिव ने क्या किया, गणेश जी के थ्रू, ऋषि पराशर के द्वारा, ऋषि पराशर ने गणेश जी के थ्रू इस विद्या को लिखवाया, ज्योतिष को लिखा। स्वयं जो होता है गणेश जी ने पराशर ऋषि के द्वारा इस विद्या को दिया। और इस विद्या क्या है, ये विद्या क्या है? पहले ये विद्या राजा महाराजाओं के लिए था, देवी देवताओं के लिए था, आम आदमी के लिए विद्या नहीं था। अब आप देखो कि जितने भी हमारे स्टोन्स होते हैं, जैसे नीलम ले लो, पुखराज ले लो, इतने महंगे महंगे स्टोन है, आपको चमकते हुए इतना अच्छा लगेगा ना, दाम अब देखोगे 10 लाख 20 लाख, आम आदमी के बस में ही नहीं था। फिर हमारी शास्त्र को जब अटैक हुआ था, मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया तो हमारे शास्त्र को चुरा लिया। और उस शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र के जितने भी लिखी हुई थी, इनको पूरे वर्ल्ड में, तो जितने भी ज्योतिष विदेशों में हर जगह है ना, वो इंडिया से ही हर जगह है। हाँ, तो उन्होंने ज्योतिष, ये भी अच्छा हुआ एक तरह से कि पूरे विश्व में जो होता है ज्योतिष हमारे इंडिया का ही देन है, हर जगह से ज्योतिष निकला। तो ज्योतिष देखो क्या है ना कि आपको एक अच्छा रास्ता बताएगा। आप जैसे बच्चे हैं, लोग क्या होते हैं ना कि समझते नहीं हैं, काफ़ी बच्चे हैं
जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अमेठी स्कूल है यहाँ पर। हाँ। एक बच्चा था 12th में टॉपर था, बहुत अच्छा 99 पॉइंट कुछ परसेंटेज, बहुत अच्छा था उसका। फिर वो क्या किया कि उसका 12th तक उसको दिमाग में था कि मुझको आईटी करना है। हाँ। लेकिन जैसे 12th पास किया उसका दिमाग बदल Change हो गया। गया। वो कहा नहीं बीए करेंगे, बीए करने के बाद और कुछ करेंगे। फिर इस तरह से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आ गया। आज सोच लो उसके साथ के जो बच्चे हैं, जो मीडियोकर बच्चे थे, बहुत अच्छे अच्छे जगह पर सेट हो गए। वो आज तक स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, क्योंकि तो stars- जब उसके स्टार्स जो थे पढ़ाई तक तो बहुत अच्छे थे, जैसे ही पढ़ाई के बाद उसके स्टार्स चेंज हुए उसका दिमाग खराब हो गया। Correct। देखो कोई चीज़ जब खराब होने वाली होती है ना, तो वो ग्रह ही हमको खराब कराते हैं, ग्रह ही हमको अच्छा। होता क्या है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हर ग्रह जो होता है ना रेज इमिट करती है। जैसे राहु की दशा चल रही है, तो राहु के प्रभाव में हम लोग आ गए। प्रभाव का मतलब क्या है कि उसके रेज हमारे पर पड़ रही है। अब वो रेज हमारे माइंड पर जाती है ना, तो माइंड को हमको अगर अच्छे प्लेनेट है तो अच्छा करवाती है, खराब प्लेनेट है तो हमारा माइंड ही ब्लॉक कर देगी। हमको हर चीज़ में इल्यूजन्स रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, हर चीज़ गलत करेंगे, तो वो चीज़ गलत हो जाती है फिर। तो अगर हम ज्योतिष को, पहले चीज़ तो क्या बताएं, सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पर इंडिया में, कि ज्योतिष शास्त्र को सोचते हैं कि पंडितों की साइंस है। इसका पंडित से कोई लेना देना नहीं है। एक उच्च स्तर की एक विद्या है, नॉलेज है। करेक्ट। बहुत ब्रह्म द्वारा दिया गया जो है नॉलेज है। साइंस। और इस साइंस पर रिसर्च होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स को आना चाहिए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, इसमें लगना चाहिए। और इस तरह से अब लोग क्या करते हैं कि जैसे 2-3 चीज़ें याद कर लेते हैं कि आप में क्या शनि की 7.5 चल रही है, आपकी जो होती है कि वो पितृ दोष लगा हुआ है, हाँ जी। काल सर्प दोष लगता है। काल सर्प दोष से तो लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं, हाँ, कहीं ऐसा ना कि सर्प का सांप दोष है पीछे क्या पड़ है। जाए। हाँ, इस तरह से। तो ये क्या करते हैं लोग पैसा बनाने के लिए कि पूजा करने, लेकिन रियल में क्या है ना कि ज्योतिष हमको डराने की विद्या ही नहीं है। ज्योतिष हमने हमारे लाइफ को संवारने के साइंस है। आपको बहुत बढ़िया अलाइनमेंट करेगा ये। जैसे मान लो कि सपोज करो, आपको मैं बताऊं एक टेक्निक है, BNN टेक्निक होती है, भृगु नंदी नाड़ी टेक्निक होती है। भृगु नंदी नाड़ी क्या कहता है कि जैसे आपको वेल्थ देखना है, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष एक अलग तरह की ज्योतिष है, जो कि 2 ऋषि के द्वारा किया गया रिसर्च है। भृगु ऋषि और नंदी ऋषि, दोनों ने बहुत गहन रिसर्च किया। और रिसर्च के बाद इन्होंने एक कंपाइल्ड साइंस जो बना, उसको भृगु नंदी नाड़ी साइंस कहते हैं। उसमें क्या होता है ना, वेल्थ अगर हमको देखना है ना, तो हम शुक्र से देखते हैं। किसी भी जातक के वेल्थ के विषय में देखना, शुक्र को देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि शुक्र किस राशि में बैठा है, शुक्र किस प्लेनेट के साथ बैठा है, ओके। और डिग्री वाइज शुक्र किस प्लेनेट को फॉलो कर रहा है। ओके। ट्राइन में उसके कौन कौन से प्लेनेट हैं। अब सपोज करो किसी का शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है। शुक्र हमारा 20 डिग्री का है, केतु 21 डिग्री का है, 21 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, शुक्र पीछे है, केतु आगे है। इसका मतलब क्या है कि शुक्र जो है किसको फॉलो कर रहा है, केतु को। और केतु क्या चीज है, केतु कहता है कि मैं तो मोक्ष हूँ, मुझसे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे साथ पीछा करेगा मेरा, मैं उसको काट दूंगा। केतु कहता है कि मैं तुमको मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ, मेरा काम पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या करेगा, शुक्र को काट देगा। शुक्र मतलब पैसा। तो आप देख सकते हो कि केतु और शुक्र वाले ऐसे आपको मिलेंगे कई लोग जो बोलते हैं कि हमारे पॉकेट में 10 रुपये भी नहीं है। वो आपको चार्ट भी नहीं देखने की जरूरत है, आप समझ सकते हो कि शुक्र केतु वाला बंदा है। शुक्र केतु वाला बंदा लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि उसके पास 1 रुपये भी नहीं होता है। हाँ, केतु काट देता है। लेकिन किसको नहीं काटता है, जो आदमी केतु का काम करता है। ओके। अब ये जानना है केतु का काम क्या है। क्या काम है? केतु का काम जो होता है, जो सर्जन होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, वो केतु है। जिसमें हमारा जो होता है ना,
शार्प वेपन यूज होते हैं, जैसे हाँ। ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ना, वो केतु है। सोल्जर्स भी फिर हम उसे जैसे सोल्जर्स होता है ना, वो मंगल है। अच्छा, केतु जो होता है ना, शार्प पियर्सिंग इंजरी वाला होता है। डेंटिस्ट भी जाएंगे फिर। डेंटिस्ट एग्जैक्ट केतु है, डेंटिस्ट केतु है, सर्जन केतु है, हाँ। क्योंकि फीलिंग होती है ना, स्टिचिंग जो करते हैं केतु है, केतु। प्लास्टिक सर्जन केतु है, मोची जो है वो भी केतु है। ओके। देखो ये ना केतु चीज है। सिलाई जो करते हैं दैट इज आल्सो केतु, ओके। वो भी केतु। हाँ केतु है। तो जो लोग केतु में सर्जन हो गया। हाँ। दूसरा चीज जो होता है, केतु सीए को भी इंडिकेट करता है। ओके। सीए जो होते हैं केतु होता है। शार्प। उसके बाद टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जितना भी जो होता है केतु का होता है। ओके। लायर जो होता है केतु होता है। केतु जितने भी संस्था के महंत होते हैं बड़े बड़े ना, वो केतु होते हैं। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी इज केतु, योग मेडिटेशन इज केतु। तो जितने भी हमारे रिसर्च है वो केतु है। ओके। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केतु है। तो अगर इससे रिलेटेड आपका पोर्टफोलियो है तब तो लाइफ में आप बहुत तरक्की करेंगे, अदरवाइज आपको केतु बर्बाद कर देगा। तो पैसा कहाँ से आएगा आपको? शुक्र से। शुक्र से आएगा, और शुक्र पैसा देगा किससे? केतु से। और केतु नेचर भी है। अगर किसी का योग ये बनता है तो उसके लिए होता है कि भाई किसी ऐसे प्लेस पर 3-4 महीने पर जाए जहाँ पर नेचर हो। ओके। केतु इज नेचर। जैसे जाओगे केतु आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी पैसे की तंगी कम होने लगेगी। ओके। आपका केतु एक्टिवेट होगा, पैसा आने लगेगा। दैट तो मीन्स केतु से संबंधित। अब जैसे बच्चों के मैं विषय बताऊं कि जैसे बच्चों के एजुकेशन से लेकर के बड़ी भ्रांतियां रहती हैं, क्या कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं इसको, हाँ है ना? रहती है, ला बिल्कुल दिलाएं कि हम उसको साइंस में, इसमें इंजीनियरिंग की मेडिकल तरफ जाए, डाल मेडिकल, दें, लेकिन उसके लिए एग्जैक्ट है एकदम बिल्कुल। देखो होता क्या है ना कि इसमें बुद्ध जो होता है एजुकेशन है। हाँ। बुद्ध डिग्री वाइज जिसको फॉलो करो वहीं उसी एरिया में भेज दो उसको, उसका एजुकेशन भी होगा, बढ़िया होगा सब कुछ। तो इस तरह से चीजें होती हैं। ओके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्म और भाग्य दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। अब भाग्य देख लो, आप भाग्य की बात कर रहे हो, कोई अंबानी के घर में पैदा हो गया, हाँ, उसका आप ये भाग्य। बताओ कर्म की जरूरत है? भाग्य, लेकिन कर्म की जरूरत है, लेकिन उतना स्ट्रगल नहीं है ना। उतना स्ट्रगल तो नहीं। भाग्य बना बनाया मिल गया, हाँ, है ना? करेक्ट। कोई आदमी बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ, बहुत मेहनत करने के बाद तब भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मतलब भाग्य का रोल अपना है, कर्म का रोल अपना है। और भाग्य जो होता है हमारे प्रीवियस बर्थ के आधार पर डिसाइड होती है, और इस जन्म में हम ग्रहों के रूप में लेकर आते हैं। इसीलिए पत्री देखकर वो लोग बोलते हैं कि तो भाग्यवान बच्चा है। हाँ। या इसके पैदा होने के बाद पेरेंट्स का भाग्य बढ़ जाएगा। हाँ। तो ये तो बहुत एग्जैक्ट चीज़ है। चलिए दोस्तों, आज एक सिंपल तरीके से समझ में आया कर्म क्या है, भाग्य क्या है। हम भी अपने भाग्य और कर्म पर ध्यान देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून गाइस।